बात कर रही हूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा नॉलेज कैसे है, और पर्टिकुलर कोई भी अगर कोई मुझे सब्जेक्ट दे दे, उसी सब्जेक्ट में कितना आसानी से मैं बात कर पाऊँ। फिर मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा एटीट्यूड, मेरा पर्सनालिटी, हर एक चीज को, एक चीज के साथ एक चीज ना कनेक्टेड है। और अगर देखा जाए दोस्तों, आज के डेट में, बिलीव मी, आज के डेट में अगर कंपटीशन में टिके रहने हैं, अगर कंपटीशन में आपने आपको एस्टैब्लिश करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट खुद को डेवलप करना, खुद को ग्रूम करना, और खुद का ये जो पर्सनालिटी है इसको पूरी तरह से इसके ऊपर काम करना। Why I'm saying, हम इसीलिए नहीं बोल रहे कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के से आता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो चीज है ना, आपने आपको ग्रूम करना, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फील्ड। और हमेशा एक चीज याद रखना, क्या होता है ना, इंसान पहले इंसान को खरीदते हैं, फिर उसके बाद जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। पीपल बाय पीपल फर्स्ट, देन बाय प्रोडक्ट। आप कैसे बात कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल जब आप लोग स्टेज में चढ़ के बात करते हो ना, एक इंसान बहुत सारी चीजों को देखते हैं। आप कैसे साड़ी पहनी हो, राइट, आपका बाल सही है कि नहीं, आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम के हिसाब से आपका जो वक्तव्य है, जो बोलना चाहते हो, वो सही से कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, आपका बातों में कंटेंट है कि नहीं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आप पूरा क्राउड को ग्रिप में ला सकते हो कि नहीं, हर एक चीज देखा जाता है। सो ये जो पर्सनालिटी है, ये हम लोगों के साथ ना हर एक चीज से एकदम जुड़े हुए हैं। अगर मैं बहुत सारी चीजों की मैं एग्जांपल देती हूँ, आज के डेट में आप लोगों को पता है कि शॉपिंग मॉल्स हर एक शहर में भरे हुए हैं। से फॉर एग्जांपल आज के डेट में बहुत नामी दामी शॉपिंग मॉल है, वो है शॉपर स्टॉप। अगर हम लोग शॉपर स्टॉप पे जाते हैं ना दोस्तों, और अगर हम शॉपर स्टॉप में ये ब्यूटी काउंटर में जाते हैं, आप लोग नोटिस करना, जितने सारी लेडीज उधर खड़े हैं ना, एक से बढ़कर एक लेडी सुंदर है, सब काला कोट वोट पहन के, डैशिंग, स्ट्रेटनिंग हेयर, वाओ, किसको छोड़ के हम लोग किसको देखें। पर अल्टीमेटली आप लोग एक चीज नोटिस करना, जो लेडी हम लोगों का जो नीड है उसको अच्छा से एनालिसिस करके, हम लोगों का दिल की बात सुन के जो प्रोडक्ट हम लोगों को रेकमेंड करते हैं ना, अल्टीमेटली हम लोग उसी लेडी के साथ ही बात करते हैं और उसी लेडी से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसका जरिया क्या हुआ, एक लेडी अपना पर्सनालिटी, अपना कॉन्फिडेंस, हर एक चीजों के साथ खुद का मार्केटिंग इमीडिएटली वो खुद ही कर डाला। और हम लोगों का जो मन में जो क्वेश्चन था, जो चाहत था, जो चीज हम लोग ढूंढ रहे थे, वो लेडी के पास पूरा आंसर है। तो अल्टीमेटली जो चीज खरीदना है ना, हम लोग उसी लेडी से ही खरीद के आते हैं, राइट। और एट द सेम टाइम अगर मैं दूसरी फील्ड की बात करूं, आप लोग देखो ना फैशन इंडस्ट्री में जितने सारी फीमेल्स है, सबका मिनिमम हाइट 5 फुट 5 इंच तो है ही है, उसके नीचे कोई है ही नहीं। आप देख लो कि सबका इतना बढ़िया हाइट है, सबका इतना अच्छा फिगर है, सबका इतना अच्छा बाल है, सब इतना अच्छा से अंग्रेजी बोल लेते हैं, उसके बाद भी ग्रूमिंग कितना जरूरी है। बोलो कैसे चलेगा, कि क्या ये रिदम से चलेगा, कैसे वो देखेगा, कैसे बात करेगा, कैसे खाना खाएगा, हर एक चीज को काउंट किया जाता है। और अल्टीमेटली आप एक चीज नोटिस कीजिए, अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये जो क्राउन है ना, टियारा, उसी के सर पे जाते हैं। जो लेडी अल्टीमेटली अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करके, जितने सारे वो जो जजेस रहते हैं उसके सामने अपने आप को पूरी तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, जय उसका ही होता है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड, हम लोग जितना भी सजे, जितना भी कुछ करे, ये लेडीज के लिए काफी नहीं है। बीइंग अ लेडी आई ऑलवेज अंडरस्टैंड, मेरा पैकेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं लिपस्टिक भी लग रही हूँ ना, अगर मेरा स्किन खराब है, वो लिपस्टिक मेरी स्किन के ऊपर जचेगा नहीं। तो हर एक साइड से एक लेडी को अपना पूरी तरह से टेक केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके पहले देखिए, आज के डेट में मैं एक चीज को एडिशन कर सकती हूँ कि पुराना जमाना चला गया, सबको पता है। और आज के डेट में चाहे लेडीज हो और चाहे जेंट्स हो, सब कोई ना अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। ये जो प्यार है ना, खुद के ऊपर प्यार आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि आज के डेट में मैं एक चीज नोटिस की हूँ, चाहे वो जेंट्स हो और चाहे वो लेडीज हो, हर एक इंसान का आप लोग एक चीज ख्याल रखना, बहुत कॉशियस हो गया। नहीं बाबा, ये खाना नहीं खाएंगे, इसमें फैट है, ना बाबा ना, इसका पानी में आयरन है, ये ऐसा पानी से हम नहाएंगे नहीं, मेरा बाल खराब हो जाएगा।
बाप रे बाप, इसमें तो ओमेगा 3 6 9 है, ये खाना हम कैसे खाएंगे? पहले के दिन में ऐसा नहीं था, पर आई मस्ट से इट इज अ वेरी गुड साइन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, हम लोग ये जो खुद को प्यार करते हैं ना, आज के डेट में खुद के ऊपर ये जो प्यार उभर के आ रहा है ना, पता है क्यों हो रहा है? जब से हम लोगों का मोबाइल फोन में ये सेल्फी बोल के एक चीज आ गया। आप लोग हमेशा नोटिस करना, हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमेशा सेल्फी मोड में, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं, चाहे विदाउट मेकअप हो, चाहे न्यूड मेकअप हो, चाहे आई मेकअप हो, कुछ भी करें, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी में जितने सारे हसीन वक्त है, जितने सारे हसीन मोमेंट है, वो हसीन मोमेंट को हम लोग पूरी तरह से कैप्चर करें, राइट? और कैसे कैप्चर करें? आज के दिन में हम लोगों के पास तो सेल्फी है। इससे क्या हो रहा है ना, इट इज अ वेरी गुड साइन, बिलीव मी फ्रेंड्स। ये स्वार्थी, ये सेल्फिशनेस का निशानी नहीं है। अगर आज के डेट में हम लोग अपने आप को प्यार कर रहे हैं ना, इट इज अ वेरी गुड साइन, बिलीव मी। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को प्यार करना। ये सेल्फिशनेस नहीं है। अगर मैं खुद को प्यार करती हूँ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू लुक गुड, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं खुद के ऊपर काम करूंगी। मैं जितना खुद के ऊपर काम करूंगी ना, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मेरे अंदर आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिलीव मी फ्रेंड, अंदर से ना एक शक्ति आ जाता है, और वो शक्ति हम लोगों को ना पुश करते हैं कोई भी चीज को आसानी से अचीव करने में। बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं खुद की बात करूं ना, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, पर बिलीव मी, इस मोदी केयर में काम कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपना संसार के तरफ मैं मुड़ कर देखूं। सीरियसली मैं उतना देखती नहीं हूँ, पूरा मेड्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जब से लॉकडाउन है, मैं देख रही हूँ फेसबुक में कोई रसगुल्ला बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, इतना कुछ बनाया। मैंने भी बहुत सारे खाना बनाया, बट बिलीव मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं कभी बिरयानी बना सकती हूँ। इट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। और इस लॉकडाउन पीरियड में जिंदगी में पहली बार, वो भी 1 केजी राइस का मैंने बिरयानी बनाया, और उसका टेस्ट इतना लाजवाब था, और इसका प्रोपोर्शन इतना सही था ना, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं चाहूं, हम बढ़िया से कोई भी खाना मैं बना सकती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्फिडेंस एक इंसान को कहां से कहां ले सकते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। वॉइस नहीं आ रहा है? वॉइस नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक सेकेंड। पांडे जी, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, अच्छा, क्लियर है, वॉइस आ रहा है। कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, उनका नेट की प्रॉब्लम होगा। आप बिल्कुल कंटिन्यू। हाँ, उनका नेट की प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो आई वाज गिविंग यू सम टिप्स अबाउट पर्सनालिटी, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि हम कोई ऐसे वैसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चाहे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोगों को बेचना है ना, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, आप करते हो, तो वी आर द फेस ऑफ मोदी केयर, वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर, एंड वी आर द सेलिब्रिटीज ऑफ मोदी केयर। जब हम लोग मोदी केयर के सेलिब्रिटीज है ना, हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, चाल चलन पूरा सेलिब्रिटी जैसा होना बहुत जरूरी है। तो अगर सेलिब्रिटी जैसा एटीट्यूड होना चाहिए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है माय डियर फ्रेंड्स, आपने आपको एम्पावर करना। मैं ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ, एक लेडी का ये जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी पूरी तरह से कंप्लीट होता है जो हर एक लेडी के अंदर जब पूरी तरह से हर एक खूबियां हो, और एक खूबियां में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को एम्पावर करना। बातें करना इतना इजी नहीं है। बिलीव मी, बहुत सारे इंसान है, बहुत सारे कारण के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कोई अपना पहचान बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, कोई अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है, कोई गाड़ी के लिए है, कोई बाड़ी के लिए है, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए है, कोई अपना करते पता है जो अकेलापन है, इस अकेलापन को दूर करने के लिए भी, फ्रेंड्स बनाने के लिए भी बहुत सारे इंसान है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फंडा है, आपने आपको एम्पावर करो। मोदी केयर ने आप लोगों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया,
और मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी हर एक इंसान को, कोई उम्र नहीं देखता है, हर एक इंसान को मौका देता है, चाहे कोई भी उम्र में आप कोई भी प्रोडक्ट के लेके पढ़ाई कर पाते। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं पिछली मीटिंग में भी एग्जांपल दिया। हम लोगों का कोलकाता का एक जीबीडी है जिनका नाम है मिताली मुखर्जी। मिताली मुखर्जी को सब कोई प्यार करते हैं। मिताली मुखर्जी का उम्र अभी 65 के करीब हो गया। बट बिलीव मी, ये पूरा लॉकडाउन पीरियड में जब भी मैं देख रही हूँ मिताली मुखर्जी मुझे व्हाट्सएप कर रहे, कौन कहना तू मुझे आंवला के बारे में बोलो, कौन कहना तू मुझे गार्लिक पढ़ने बारे में बोलो। मेरा कहना है कि मिताली दी की क्या जरूरत है ये उम्र में आके इतना पढ़ाई करने का। उसके टीम में तो इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो चाहे तो वही लीडर्स से अपना ट्रेनिंग करा सकते हैं। पर नहीं, मिताली दी सोच रहे हैं कि हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कंपनी मुझे 65 साल की उम्र में भी मौका दे रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबको बोल रही हूँ, ये मौका को एकदम हाथ से जाने मत दीजिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक इंसान का एक अलग अलग स्टाइल होता है। आप देखो ना, मिस्टर राहुल शंकर का एक अलग स्टाइल है, मिस्टर प्रशांत प्रेम का अलग स्टाइल है, हम लोगों का बॉस मिस्टर सुब्रत कौर उनका अलग स्टाइल है, नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी उनका अलग स्टाइल है। सब कोई अपना अपना स्टाइल में बोलते हैं और सब कोई सुपर हिट है, राइट? तो मेरा कहने का एक ही मतलब है, अगर आप चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, हर एक लोगों का मीटिंग अटेंड करो, हर एक लोगों का ट्रेनिंग अटेंड करो, और उसके साथ साथ एक कॉपी रखो। लोगों से जो भी चीज आपको सुनने में आएगा और जो चीज आपको अच्छा लगेगा, आप इमीडिएटली कॉपी में उसको नोट डाउन करो, राइट? और नोट डाउन करने के बाद जब आपका मौका आएगा सबके सामने कोई भी चीज के बारे में प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप एक एक लोगों का एक एक चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। आप देखोगे ये सब चीज करोगे ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोग आपका बात सुन के ताली मारेगा, आपके अंदर एक फील गुड फैक्टर काम होगा, आपके अंदर एक हंगर आ जाएगा, एक भूख आ जाएगा कि मुझे कुछ करना है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोलती हूँ, कोई किसी का रेप्लिका नहीं हो सकता है। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, एक एक फिल्म में एक एक माहिर है, बॉक्स ऑफिस हिट सबका प्रोग्राम है, पर हर एक लोगों का हर एक स्टाइल है, वो स्टाइल कॉपी करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, कैसे इंडिपेंडेंटली मोदी केयर का परिवर्तन का जो प्रोग्राम है कंडक्ट करना चाहिए वो आप लोग सीख लो। इंडिपेंडेंटली कैसे हम लोगों का शुरुआत जो बिगिनर्स प्रोग्राम है वो आप सीख लो। और उसके साथ साथ ज्यादा नहीं, 5 से 6 हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट में अब माहिर हो जाओ, मास्टर हो जाओ। मल्टीविटामिन, आंवला, एलोवेरा, नोनी, गार्लिक पर्ल, कैल्शियम, 6 प्रोडक्ट में आप लोग मास्टर हो जाओ। एक व्हाइट पेपर लो, कब लेना है, क्यों लेना है, किसको देना चाहिए, किसको देना नहीं चाहिए, लेने का क्या नियम है, छोटा बच्चे जैसे बनाते हैं ना कॉपी, वैसे करके आप लोग पढ़ाई करो। बिलीव मी, जब पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाएगा ना, खुद के ऊपर आपको गर्व महसूस होगा। और भी एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो मोदी केयर का समीर मोदी आजादी प्लान है ना, बहुत सारे लोग हैं जिसको आजादी प्लान सही से आता नहीं है। आप लोग आजादी प्लान के ऊपर काम करो। आपको पता होना चाहिए कि अगर पांडे जी जैसे कोई लीडर को अगर मुझे कंपटीशन से मोदी केयर में लाना है, तो मेरे समीर मोदी आजादी प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स है वो जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप पांडे जी जैसा कोई भी लीडर को पूरी घायल कर सकते हो, राइट? वो जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि मोदी केयर बिजनेस प्लान में ऐसा क्या है जो कोई बिगिनर्स को हम लोग कैसे समझाएंगे, कौन सा चीज के ऊपर फोकस करेंगे, जो लेमैन है जिसको मोदी केयर का बिजनेस प्लान का कोई हवा ही नहीं है, वो भी इंसान दौड़ दौड़ के मोदी केयर बिजनेस में आ जाएगा। बिलीव मी, अगर इतना तक आप लोग कर पाओगे ना, आप लोगों का काम उधर ही खत्म। आप लोग खुद भी नहीं सोच पाओगे आप लोग कहां से कहां पहुंच गए। और इसके साथ साथ मैं आज बेसिक चीजों के बारे में आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बाल, ब्यूटीफुल हेयर, ब्यूटीफुल फिगर, हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। बिकॉज हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है ना। एक बात याद है, जो दिखता है वही बिकता है, यह सबको पता है। कि हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट को लेके लोगों के सामने आगे बात कर रहे हैं ना, लोग हम लोगों को टॉप टू बॉटम को देखेगा, स्पेशली एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर मेल and it is applicable as well as female। तो मैं जेंट्स और ये फीमेल दोनों के लिए मैं बात करूंगी। पहले मैं जेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। जेंट्स के लिए तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कौन सा ब्रांड का शर्ट पहन रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे लुई फिलिप पहन रहे हो कि चाहे एरो पहन रहे हो, आपका शर्ट साफ सुथरा है कि नहीं,
आप शर्ट को टक करके पहन रहे हो कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप जब बात करोगे लोग देखेगा आपका बेल्ट का कलर और शू का कलर एकदम सही होना चाहिए। अगर ब्राउन शू है तो ब्राउन बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। तो अगर ये सब चीज आप लोग थोड़ा सा ड्रेसिंग के ऊपर कंसंट्रेट करोगे ना, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे कि आपका बात करने का जो स्टाइल है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी गर्मी का मौसम है, अगर मैं किसी के साथ जाके बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर से कोई बैड ऑर्डर आए, कि ना मुंह से कोई बैड ऑर्डर आए, मेरा शरीर से कोई बैड ऑर्डर है, वो बहुत गलत चीज है। अगले ना जो मेरी बात सुन रहे हैं ना वो मेरी बात को ज्यादा ध्यान नहीं देगा। मेरा जो एक्सेप्टेंस है अगले के सामने वो ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन डियो स्प्रे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक थिंग। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, जब डेली नहाओगे ना, लास्ट मग में जो पानी रहेगा उसके साथ 2-3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल आप मिला के बढ़िया से नहा लेना। तो अगर आपके शरीर में कोई एलर्जी है, कोई रेडिश कुछ मार्क है, कोई इरप्शन है, वो चला जाएगा, डैंड्रफ भी निकल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपका शरीर से कोई बैड ऑर्डर आ रहा है ना, बदबू आ रहा है ना, वो भी हट जाएगा। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। और उसके साथ साथ मैं लेडीज को एक बहुत अच्छी चीज बोलने वाली हूँ। लेडीज लोग कोई भी प्रोग्राम में जाओगे, अगर सब बहुत सारे लंबे बाल है ना, उसको टाई करके रखना, नीट एंड क्लीन लगता है। और उसके साथ साथ ट्राई टू वेयर मोदी केयर के यूनिफॉर्म। अगर किसी के पास मोदी केयर के यूनिफॉर्म नहीं है, आप कोई भी साड़ी पहनो, पर साड़ी में कॉर्पोरेट लुक होना बहुत जरूरी है। ज्यादा गॉडी साड़ी मत पहनो, अच्छा से पिन अप करके साड़ी पहनो। और आपका जो ड्रेसिंग सेंस में ना पूरा एक प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए, एक प्रोफेशनल लुक का एक झलक आना चाहिए। चाहे आप स्कर्ट भी पहनो, पर उसमें भी एक प्रोफेशनलिज्म का नजर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थोड़ा स्किन के बारे में, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बोल देती हूँ कि मोदी केयर में आज के डेट में हम लोगों के पास इतने सारे स्किन केयर का प्रोडक्ट है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है ना, जितना दिन जा रहे हैं हम लोग एक के बाद प्रोडक्ट ला रहे हैं। सो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि कौन सा स्किन में कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज करें, राइट? तो उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा स्किन टाइप के बारे में बोलना चाहती हूँ। ध्यान से थोड़ा सुनिए। ये जो हम लोगों का फेस है ना, ये हम लोगों का फेस को हम लोग बोलते हैं ओ जोन, क्योंकि इसका शेप ओ की तरह है। अगर एंटायर फेस से चिपचिपाहट हो रहा है, एंटायर फेस ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा तेल निकल रहा है, आप लोग आंख बंद करके सोच लेना कि आपका जो फेस है वो है ऑयली स्किन, आपका जो स्किन है वो है ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वाले के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, ड्राई स्किन वाले चाहे जितना क्रीम डाले, चाहे कितना मॉइस्चराइजर डाले, अल्टीमेटली उसका जो स्किन है ना रूखा सूखा पड़ जाता है। और ये ड्राई स्किन वाले के लिए सबसे जो खतरनाक चीज है ना, अगर मेरे स्किन में ज्यादा ड्राइनेस आ गया तो ऑटोमेटिकली आप लोग नोटिस करोगे फाइन लाइंस आ जाते हैं। जब आप लोग हंसोगे ना, इधर भी लाइंस आ जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है। बुढ़ापा का जो जो निशानी है ड्राई स्किन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर? और उसके साथ साथ मैं और भी एक स्किन के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन में पता है क्या होता है? नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन में मेन जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। ये है हम लोगों का टी जोन। अच्छा से देखिए, टी जोन, टी जोन में आता है फोरहेड, नोज एंड चिन। जब टी जोन से ज्यादा तेल निकलते हैं, राइट? जब सी जोन, आप लोग हंसो, दिस इज कॉल्ड सी जोन। टी जोन ये चिक वाला एरिया है, सी जोन। और ये जो आंखों के नीचे है ना, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई जोन। जब टी जोन, सी जोन और बटरफ्लाई जोन से ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है, एकदम मत सोचना कि आपका ऑयली स्किन है। आप लोग यही पकड़ के चलो, आपका ये जो स्किन है ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, ये कॉम्बिनेशन स्किन का निशानी है। और कभी कभी पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लेडीज लोग होता है ना, लेडीज लोग बहुत लालची होते हैं। ये सौंदर्यता के बारे में, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी गोरी हो जाऊं, मैं चाहती हूँ मैं और भी सुंदर हो जाऊं, ये हर एक लेडीज के लिए है। तो इसके लिए क्या होता है ना, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हम लोग सोचते भी नहीं है कि मेरे स्किन में जचेगा कि मेरे स्किन में जचेगा, नहीं जचेगा। हम जाके दौड़ दौड़ के ये प्रोडक्ट खरीद के अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों का ये जो नॉर्मल स्किन है, हम लोगों का ये जो नॉर्मल फेस होता है ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है सेंसिटिव स्किन में।
तो सेंसिटिव स्किन अगर बोला जाए, ऐसे बोल के कोई स्किन नहीं होता है। सेंसिटिव इज अ स्किन टाइप। बहुत सारे लोगों का देखना, 50 साल के आसपास उम्र हो गया तब भी देखना स्किन से पिंपल आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो स्किन टाइप है वो सेंसिटिव है। बहुत सारी लेडी को देखना 30 साल का उम्र है, अगर आप देखोगे ना आपको लगेगा कि 45 साल का उम्र है, क्योंकि इसके चेहरे में समय से पहले बुढ़ापा, एजिंग का एक पूरा साइन आ गया। एंड यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी 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 बैड साइन, राइट? तो इसीलिए मैं आप लोगों को स्किन टाइप के हिसाब से क्या प्रोडक्ट देना चाहिए वो मैं सिखाऊंगी, और उसके साथ साथ मैं खुद वेस्ट बंगाल में जो करती हूँ वही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी। एक बिजनेस ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखा दी। से फॉर एग्जांपल, ये बिजनेस ट्रिक्स क्या होता है, ऑयली स्किन में से फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट है। मैं पहले ऑयली स्किन से शुरू कर रही हूँ। ऑयली स्किन में जब इंसान के फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है, चिपचिपाहट है, तो हम सबको ये रेकमेंड करते हैं कि मैडम आप ना एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल फेस वॉश से बढ़िया से अपना फेस को अच्छा से आप लोग धो लो। यूजुअली हम लोग यही बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं अगर आपको धूप में जाना है तो आप SPF 14 जो जेल है आप उस जेल को अप्लाई करो, क्योंकि ऑयली स्किन है। नॉर्मल अगर क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन लोशन यूज करेंगे तो हो ही सकता है कि पिंपल निकल आए। तो टू बी ऑन द सेफर साइड सबको हम लोग यही बोलते हैं कि आप लोग जेल यूज करो। और उसके साथ साथ मैं ऑयली स्किन वाले को ये भी बोलती हूँ कि मैडम आप स्किन में जो भी चाहे लगा लो, आपको जो सॉल्यूशन होगा ना वो टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। आपको क्या टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए? हम लोग ये पूछते हैं। तो अगर कोई इंसान बोलते हैं नहीं मैडम मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको मैं संग संग क्या करती हूँ, कोई भी फेस वॉश के साथ उनको मैं आंवला जूस दे देती हूँ। मैं इसीलिए आंवला जूस देती हूँ क्योंकि वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉडी केयर। क्योंकि बॉडी केयर का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप से ना अपना स्किन का पूरी तरह से टेक केयर कर सकते हो। क्योंकि एक चीज देखो, फेस वॉश कर रहे हो, नीम एंड रोजमेरी फेस पैक डाल रहे हो, पिंपल तो चला जाएगा, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर पिंपल दोबारा आपके जिंदगी में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो आपका पेट में है, प्रॉब्लम तो लिवर में है, प्रॉब्लम तो शरीर में है, पूरा टॉक्सिन भरा हुआ है। पिंपल का क्या दोष है आप बताओ? अगर वही इंसान को अगर हम आंवला जूस रेकमेंड करेंगे ना, बिलीव मी हम लोग वही इंसान को एक परमानेंट सॉल्यूशन देने में माहिर हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बोल रही हूँ, आंवला जूस कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है। मोदी केयर के जो आंवला जूस है ना, एक बोतल में अप्रोक्सीमेटली 17 आंवलास है। इसीलिए क्या फायदा होता है आप लोग एक बार सुन लो मेरे से। जिसका लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर वही इंसान को अगर आप आंवला जूस दोगे ना, लिवर सही करने में मदद करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से टेक केयर होगा। सबको पता है हर एक चीज का जड़ है पेट, क्योंकि जो भी खाना खा रही हूँ सही से हजम नहीं हो रहा है, पिंपल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एकदम माने खराब से खराब चीज हो रहा है। और आंवला जूस का मेन जो प्लस पॉइंट है ना, स्किन रिलेटेड कोई भी डिजीज को पूरा सही मात्रा में सही करने में आंवला जूस नंबर 1 है। चाहे वो पिंपल हो, चाहे वो फाइन लाइंस हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो स्किन का कोई भी डिजीज हो, छाई हो, एनीथिंग कोई भी चीज को पूरी तरह से सही करने में आंवला जूस माहिर है। तो दैट इज द रीजन। और देखिए आज के डेट में अभी ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है ना, ये कोरोना वायरस का सिचुएशन में बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। अगर ये सिचुएशन में अगर कोई इंसान को आप आंवला जूस दोगे ना, बिलीव मी आंवला जूस पूरी तरह से हम लोगों का सांस का ये जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, उसको भी सही करने में वो एकदम मदद करते हैं। उसके ऊपर विटामिन सी है। डॉक्टर तो बार बार बोल रहा है विटामिन सी लो, विटामिन सी लो। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करना बहुत जरूरी है। आप लोग देखो ना, न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस में हॉस्पिटल में एडमिटेड हुआ, फिर भी वो इंसान सही होके वापस आ गया। क्यों वापस आया? क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एकदम सही है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। और जिनका इम्यूनिटी में गड़बड़ है वो इंसान ऊपर चला गया। यू कैन अंडरस्टैंड ना, हर एक खेल जो है ना वो इम्यूनिटी का खेल है। और ये करंट सिचुएशन में पूरी तरह से आंवला जूस जच रहा है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोल रही हूँ, कोरोना वायरस से भी उनको प्रिवेंट करना है, एंड एट द सेम टाइम स्किन में भी उनको पूरी तरह से स्किन से रिलीफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये ऑयली स्किन के लिए बोलूंगी D10 पैक।
मोदी केयर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, चाहे वो जेंट्स हो और चाहे वो लेडीज हो, दोनों को आप बंद करके दे सकते हो। और D10 पैक आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो? हम लोगों का शरीर में जो जो एरिया सनलाइट के वजह से पूरा टैनिंग आ गया, हर एक जगह में डाल सकते हो। फेस, नेक, हैंड, बैक, किसी किसी का अंडर आर्म्स भी एकदम काला पड़ जाता है, हर एक जगह में आप लोग D10 को अप्लाई कर सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड, इट इज एप्लीकेबल फॉर मेल एंड एज वेल एज फीमेल। और ये हफ्ता में आप प्लीज 2 बार इसको अप्लाई करो, यू विल गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट। और क्योंकि बहुत सारे इंसान है जो घर से नहीं निकलते हैं पर किचन में जाके खाना बना रहे हैं, तो जो हीट आ रहा है ना, उसमें भी उनका स्किन में पूरा टैनिंग आ जाता है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जेंट्स और लेडीज आप लोग D10 यूज करो। लगाने के संग संग आप लोग नोटिस करोगे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जल रहा है स्किन। डरने की बात नहीं है, इसके अंदर है क्लोव ऑयल, इसकी वजह से स्किन जल रहा है। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे एक ठंडा ठंडा कुलकुल फीलिंग आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर है पिपरमेंट ऑयल। और 10 मिनट बाद आप D10 को अपना फेस से हटा दोगे ना, आप लोग खुद नोटिस करोगे कि आपका स्किन पूरा खिल रहा है, जैसा पुराना वाला स्किन था वैसी स्किन आपको वापस मिल गया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर है तुलसी ऑयल। सो इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट। और इस गर्मी के मौसम के लिए ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, हर एक स्किन के लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ, प्लीज गो फॉर दिस प्रोडक्ट D10 पैक। और उसके साथ साथ मोदी केयर ने तो कमाल के ऊपर कमाल कर रहे हैं। कल ही रात को मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया, वो है मूड माड मास्क। सब बोला जाता है कि सबसे जो सुंदर लेडी थी क्लियोपत्रा, उनका सौंदर्य का जो राज था वो है मूड माड मास्क। वो मूड माड था, मूड माड। ये बहुत एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो मोदी केयर ने लाया। और इस प्रोडक्ट फर्स्ट डे में क्यों बॉक्स ऑफिस हिट हुआ पता है? अगर ये प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो ना, अप्लाई करने से पहले एक सेल्फी ले लो बिफोर, और अप्लाई करने के बाद भी एक सेल्फी लो आफ्टर। आप लोग खुद ही नोटिस करोगे आपके स्किन में जितने सारे डार्ट है, जितने सारे मैले हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक स्पॉट, हर एक चीज को वो खींच के बाहर निकाल के आते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी हम लोग यूज किए हैं जिसका नाम है एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब कर लेना, टान लेना। एडसॉर्प्शन, AD, एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है, हम लोगों के स्किन के अंदर जितने सारे मैले हैं ना, वो पूरी तरह से सरफेस में आ जाते हैं स्किन के ऊपर। और 10 मिनट बाद जब आप लोग ल्यूकवार्म वाटर से अपना मुंह को धोगे ना, यू विल एबल टू गेट अ क्लीन एंड क्लियर स्किन। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, हम लोगों के स्किन के अंदर जितने सारे टॉक्सिन है, वो हाथों हाथ उस टॉक्सिन को भी अपने स्किन से पूरा निकल देते हैं। और जो ओपन पोर्स है, ओपन पोर्स को भी वो मिनिमाइज करते हैं। दिस इज अ सिग्नेचर प्रोडक्ट। ये पर्टिकुलर गर्मी में मैं सबको बोलूंगी, प्लीज गो फॉर दिस प्रोडक्ट। और आंवला जूस के बारे में मैं एक चीज बोलना भूल गया था, ऐसे बहुत सारे इंसान है जो आंवला जूस लेने के बाद ना उनके एसिडिटी होता है। अगर किसी का एसिडिटी हो रहा है, आप लोग एक काम करना, आंवला जूस के साथ ना 2-3-4 ड्रॉप आप लोग वो मिला लेना, क्या बोलते हैं, मोदी केयर का प्योर हनी। इससे क्या होगा, तो ज्यादा जो खट्टा भाप का जो प्रभाव है ना, वो थोड़ा सा हट जाएगा। क्योंकि हम लोगों का आंवला जूस का पता है स्पेशलिटी क्या है? 1 लीटर का बॉटल में अप्रोक्सीमेटली वी हैव यूज्ड 17 आंवलास। तो आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट। और मैं हमेशा एक चीज समझती हूँ कि मोदी केयर में अगर हम किसी को लिपस्टिक भी बेचे, अगर हम किसी को काजल भी बेचे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके साथ हम उसको आंवला जूस दे। क्योंकि क्रॉस सेल करना बहुत जरूरी है। क्रॉस सेल से आपका बीवी आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और आप जिसको ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसको भी आप कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हो। और उसके साथ साथ मैं ऑयली स्किन के लिए बोलूंगी, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो प्रो वाइट का, आपको पता है अर्बन कलर के तरफ से प्रो वाइट एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। प्रो वाइट का बहुत सारे टाइप है, एक सीरम है, एक लोशन है जो बॉटल में आता है, एक ब्लू कलर का डब्बा में डे क्रीम आता है, और एक ब्लू कलर का डब्बा में नाइट क्रीम आते हैं। तो मैं सबको ये बोलूंगी, प्रोवाइड यूज करने का सिस्टम क्या है, वो जो ड्रॉपर में जो सीरम है ना, 4-5 ड्रॉप अपना फेस में डाल दो, अच्छा से उसको मिला लो।
आप लोग नोटिस करना 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्किन में वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद जिसका ऑयली स्किन है, जैसे मेरा ऑयली स्किन है, मैं क्या करती हूँ, तुरंत उसके बाद मैं लोशन यूज करती हूँ जो बॉटल में मिलता है, और लोशन यूज करके कॉम्पैक्ट वगैरह डाल के मैं घर के बाहर निकल जाती हूँ। क्योंकि प्रो वाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसके अंदर SPF 18 है, तो दैट मीन्स ये जो धूप है, ये धूप में भी हम लोग प्रो वाइट इस्तेमाल करके घर के बाहर जाने के लिए सोच सकते हैं। और प्रो वाइट का जो डे क्रीम है वो उनके लिए है जिनका ड्राई स्किन है और जिनका नॉर्मल स्किन है। और ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले के लिए भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, इतना धूप में आप प्रो वाइट का क्रीम डाल के इत्मीनान से घर के बाहर जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 4-in-1 टेक्नोलॉजी मोदी केयर ने यूज किया है। जब भी क्रीम यूज करोगे आप लोग तुरंत नोटिस करना, ऑटोमेटिकली ये आप लोगों के स्किन के अंदर ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। आप लोग जब भी प्रो वाइट का क्रीम यूज करोगे आप लोग खुद नोटिस करना, ऑटोमेटिकली ये आप लोगों के स्किन के ऊपर पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। क्लियर? तो चिपचिपाहट वो जो होता है ना, चिपचिपाहट, वो चिपचिपाहट नहीं रहेंगे। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग सोच लो, समझ लो, जब आप लोग घर के बाहर जाते हो ना और जब हम लोग धूप में निकलते हैं ना, ऑटोमेटिकली एक चीज हम लोगों के शरीर में ना जनरेट होता है, वो पता है क्या होता है? उसका नाम है मेलानिन। और जिसके शरीर में मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा काला पड़ जाता है, उसके स्किन ज्यादा टैन हो जाता है। तो ये प्रो वाइट का पता है क्या कमाल है? देखिए, मेलानिन प्रोडक्शन को तो हम बंद नहीं कर सकते, व्हाट वी कैन डू इज मेलानिन प्रोडक्शन को हम लोग बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रो वाइट प्रोडक्ट के थ्रू। तो अगर आप लोग प्रो वाइट डाल के घर के बाहर जाओगे, आप लोग खुद नोटिस करोगे कि सुबह जब आप लोग प्रो वाइट लोशन और क्रीम डाल रहे हो, जैसे स्किन खिल रहा था, स्किन में ब्राइटनेस आ गया था, स्किन में ग्लॉसीनेस आ गया था, जब आप लोग शाम के टाइम में घर पे वापस आओगे ना, वही ग्लॉसीनेस, वही शाइन, वही ग्लैमर पूरा बरकरार रहेगा आपके स्किन में, क्योंकि इसके अंदर है हाइल्यूरोनिक एसिड और इसके अंदर है नियासिनामाइड। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों क्या काम करते हैं वही मैं बोल रही हूँ। ये दोनों क्या काम करते हैं पता है? हम लोगों का स्किन, ये स्किन में जो ब्राइटनेस क्यों आता है बोलिए तो? अब फिल्म एक्ट्रेस से बात कीजिए, एक्ट्रेस लोग बोलेंगे हम लोग दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं, एंड दिस इज अ वेरी राइट थिंग। अब जितना पानी पियोगे, जितने बार यूरिन शरीर से पास होगा, टॉक्सिन निकल रहा है और आपका स्किन पूरा शाइन करेगा, ग्लो करेगा। क्लियर? सिर्फ पानी अंदर से पीने से नहीं होगा, स्किन को मॉइस्चराइज करना भी बहुत जरूरी है। स्किन को मॉइस्चराइज करने का मतलब है हम स्किन को पानी खिला रहे हैं। तो दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड, प्रो वाइट का क्या कमाल है, प्रो वाइट में जैसे कि नियासिनामाइड और जैसे कि हाइल्यूरोनिक एसिड है, ये दोनों चीज क्या कर रहे हैं, हम लोगों का स्किन का ये जो ग्लैमर है, ये जो ग्लॉस है, ये जो मॉइस्चर है, इसको पूरा दिन होल्ड करके पकड़ के रखने में मदद करते हैं। तो आप लोग सोचो, अगर हम लोग प्रो वाइट लगा रहे हैं, दैट मींस स्किन ड्राई नहीं हो रहा है, स्किन ताजा रह रहे हैं। अगर स्किन आप लोगों का ताजा है तो जाहिर सी बात है नौबत ही नहीं आएगा कि हम लोगों के स्किन में कोई फाइन लाइंस आ जाए। क्लियर? तो दैट इज द रीजन प्रो वाइट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैं सबको बोलूंगी प्रो वाइट यूज करने के लिए। और इतना देर से जो मैं आप लोगों के सामने जो बकबक कर रही हूँ ना, एक चीज सोच लीजिए, मैं आप लोगों को अभी एक सेलिंग स्किल सिखाऊंगी। जो जो प्रोडक्ट के बारे में बोला, ये हर एक प्रोडक्ट डेडिकेटेड फॉर ऑयली स्किन। सपोज मैं कस्टमर हूँ और आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मैडम जी आपको अगर ये सब प्रोडक्ट लोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेडीज लोगों का माइंड क्या होता है ना, लेडीज लोगों का फिर से भूख होता है, हंगर होता है, लालची हो जाते हैं कि और भी सुंदर हो जाऊंगी और भी ग्लैमरस हो जाऊंगी। ये सब चीज सोच के क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अच्छा इतने सारे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, पर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम लेंगे कैसे? यूजुअली एक लेडी का दिमाग में क्या चलता है, एक कस्टमर के दिमाग में क्या चलता है, अगर आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट एक प्लेटर में दोगे, प्लेटर मींस एक पूरा प्लेट में सजा के दोगे, तो लोगों को पता चल गया अगर इतने सारे प्रोडक्ट मैं अप्लाई करूंगी अपने स्किन के ऊपर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पॉकेट में तो पैसा नहीं है। उसी समय इंसान क्या करते हैं, इंसान
वही कस्टमर पता है क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हुआ, मैडम जी मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है, हस्बैंड बहुत डांटेगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा कि अभी एक साथ में इकट्ठे इतने सारे प्रोडक्ट उठा लेंगे। अच्छा चलिए आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए कि अभी तुरंत कौन सा 2 से 3 प्रोडक्ट लेने से मेरा काम बन जाएगा। आप देखिए, जो इंसान माइंड सेट करके एक प्रोडक्ट के लिए आपके पास आया था, आप उनको पूरा प्लेट में उनके स्किन के हिसाब से इतने सारे प्रोडक्ट को ऑफर किया, और वो इंसान चाहते हैं कि वो इंसान सुंदर दिखे, पर उनको भरोसा नहीं है आपके बातों पे, उनको भरोसा नहीं है कि अपने पॉकेट के ऊपर। दैट इज द रीजन वही इंसान उसी समय आपको क्या बोल रहे हैं कि मैडम जी आप एक बोलिए अभी कौन सा 2 प्रोडक्ट लेने से मेरा पर्पस अभी सर्व हो जाएगा। क्या हो रहा है, आए थे एक प्रोडक्ट लेने और आपने उसको 3 प्रोडक्ट बेच दिया। इससे क्या होगा, 3 प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब वही इंसान को कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, वो इंसान फिर से आपके पास आएगा, और फिर से आपके पास आके वो इंसान क्या करेगा, बाकी जो प्रोडक्ट आप उस समय ऑफर किए थे बाकी प्रोडक्ट ले जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेलिंग एंड बंडल सेलिंग। ये जानना बहुत जरूरी है कैसे क्रॉस सेल करना है। हमेशा स्किन केयर के प्रोडक्ट के साथ हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट को मर्ज कीजिए, स्पिरुलिना को मर्ज कीजिए, ग्रीन टी को मर्ज कीजिए, फ्लैक्स ऑयल को मर्ज कीजिए। लोगों को बोलिए इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, तब जाके ब्यूटी में कंप्लीटनेस आएगा। और उसके साथ साथ लोगों को बंडल सेल कीजिए। कोई अगर आपसे लिपस्टिक मांग रहा है, बोलिए लिप लाइनर यूज कीजिए, बिना लिप लाइनर का लिपस्टिक आपके फेस में जचेगा नहीं। कोई अगर मोदी केयर का काजल मांग रहा है, काजल बहुत बहुत हम लोगों का डिमांड है, उनको बोलना कि मैडम आपकी इतना अच्छा आई है, सिर्फ काजल से थोड़ी काम चलेगा, प्लीज लाइनर लगाइए और उसके साथ साथ मस्करा लगाइए, आपका जो आईलैशेस है ना और भी सुंदर दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बंडल सेल, क्योंकि एक के साथ एक चीज लिंक है, लिंक सेलिंग, बंडल सेलिंग। अगर ये तरीका हम लोग यूज करेंगे ना, बिलीव मी वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट। बिजनेस तो बढ़ेगा, महालक्ष्मी आएगा, बीवी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ अगले जो कस्टमर हम लोगों के सामने है उसका भी हम लोगों के ऊपर ना कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं ड्राई स्किन के लिए बोलूंगी, ड्राई स्किन के लिए सिर्फ एक चीज ख्याल रखना, स्किन को धोना है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर से, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा क्लींजर नहीं है। ये जो मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर है पूरी तरह से ट्रीटमेंट पर्पस में काम होता है। और उसके बाद आप लोग प्रोवाइट का सीरम यूज कीजिए, प्रोवाइट का डे क्रीम यूज कीजिए, क्योंकि उसका ड्राई स्किन है। और ड्राई स्किन वाले के लिए मैं और भी एक चीज बोलना चाहती हूँ, डेली सुबह नींद से उठने के बाद 1 ग्लास गर्म पानी में 10 ml आंवला जूस और 10 ml एलोवेरा जूस दोनों को मिक्सचर करके आप लोग पीजिए, और पीने के आधा घंटा तक कोई भी सॉलिड फूड मत लीजिए। और वही चीज टाइम मिलेगा शाम के टाइम में रिपीट करना, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे अंदर से आपका स्किन कितना खिल रहा है। और वही चीज ऑयली स्किन वाले करना आंवला जूस के लिए, सुबह सुबह खाली पेट के खा लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ड्राई स्किन वाले के लिए और भी एक चीज बोलना चाहती हूँ, जिनका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, जैसे आज के डेट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, मैं बहुत सारे बहुत जगह बहुत सारे मैगजीन में मैं पढ़ी भी हूँ, और फेसबुक में भी बहुत सारे आते हैं। जो सदियों से आ रहा है ना वो है मसाज। किस चीज का मसाज, हनी मसाज। और मोदी केयर का जो प्योर हनी है ना, हम लोगों का हनी तो लाजवाब है, मोदी केयर का प्योर हनी जिनका ड्राई स्किन है, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, आप लोग ड्राई स्किन से बढ़िया से उसको मसाज कीजिए, अपना फेस को अपवर्ड मूवमेंट में 5 मिनट मसाज कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर से मुंह को धो लीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप लोग देख पाओगे आपका पहले जो स्किन जितने जितना रफनेस था, जितना अनइवन स्किन टोन था, वो बहुत पोलाइट हो गया, नॉर्मल हो गया, रफनेस हट गया। धीरे धीरे नोटिस करोगे जो काला स्पॉट है वो भी धीरे धीरे हट गया, स्किन में निखार आ गया, ग्लैमर आ गया, ग्लॉस आ गया, स्किन में ताजा ताजा हो गया स्किन। तो ये जो हनी है ना, हनी इज अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन। और ड्राई स्किन वाले के लिए मैं वही बोलूंगी, हर एक स्किन के लिए मोदी केयर का जो नाइट क्रीम है, प्रो वाइट का नाइट क्रीम, रात को सोने से पहले थोड़ा सा सीरम यूज कीजिए, 2-3-4 ड्रॉप सीरम। सीरम जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो डब्बा में आता है प्रो वाइट का नाइट क्रीम को अप्लाई कीजिए। चाहे ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कोई भी स्किन के लिए ये प्रो वाइट का जो नाइट क्रीम है ये लाजवाब प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट।
और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन है वो है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वाले को ना ये मैंडेटरी है, आंवला और एलोवेरा को मिक्स करके पीना है, और पीने के टाइम में ना पानी रहते हुए एक डिटॉक्स का टैबलेट भी ले लीजिए। बिलीव मी, शरीर से टॉक्सिन निकल जाएगा, जितना स्किन रिलेटेड डिजीज है वो भी पूरी तरह से हट जाएगा। और दो सुबह शाम फेस को धोना है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर से। और जैसे कि मैंने बताया मूर मड मास्क, वो जो जिनका सेंसिटिव स्किन है, आप जरूरत पड़े हफ्ता में 2 बार मूर मड मास्क को अप्लाई कीजिए। आप लोग खुद ही नोटिस करोगे जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन जो जम जम के काला 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 स्पॉट हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, आप लोग नोटिस करोगे 2 हफ्ता में वो जो डार्क स्पॉट है धीरे 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 लाइट स्पॉट है और धीरे धीरे वो हट भी जाएगा। तो सेंसिटिव स्किन वाले के लिए मेरा यही सजेशन है। और उसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है हम लोगों का हेयर, क्योंकि हेयर के ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड कर रहे हैं। तो हेयर फॉल पता है इंसान को क्यों होता है? बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। ये गर्मी के मौसम में हम लोगों का क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है। अगर स्वेटिंग के वजह से जब स्वेट जम जाता है बाल झड़ना शुरू होता है। कभी कभी हम लोग शैम्पू करते हैं, शैम्पू ढंग से नहीं होता है, वो भी सूख के डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग अपना जो घर है उसको तो साफ सुथरा रखते हैं, पर रिलीजियसली जैसे हम लोगों का कंघी को साफ करना चाहिए, कंघी डेली साफ नहीं करते हैं। हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार जो पिलो कवर है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है, वो चेंज नहीं करते हैं। और ऊपर से जो खाना खाते हैं ना उसमें सफिशिएंट प्रोटीन नहीं रहते हैं। जब खाने में प्रोटीन की कमी है, आप लोग मान के चल लीजिए आपका जो बाल है वो झड़ेगा ही झड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, पेट का प्रॉब्लम, हर एक चीज अपना हेयर के साथ कनेक्टेड है। और आप सोच लीजिए अगर लेडी का हेयर पतला हो जा रहा है, लेडी के हेयर में कोई ग्लॉस नहीं है, वेव नहीं है, देखने में अच्छा लगेगा? बताइए, इट विल नॉट लुक गुड। तो दैट इज द रीजन मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, आप अच्छा से हेयर केयर कीजिए। सलोन हेयर ऑयल के साथ छोटा से कटोरी लीजिए, उसमें सलोन हेयर ऑयल के साथ आप लोग 3-4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल को मिला लीजिए। मिला के ना, कॉटन है, कॉटन से ना ऐसे ऐसे करके बाल में डैब 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 करके स्कैल्प में डाल दीजिए। डालने के बाद आप लोग एक वुडन कंघी लीजिए, वुडन कंघी से अच्छा से अपना हेयर को ब्रश कीजिए। जब अच्छा से वुडन कंघी से आप अपना हेयर को ब्रश करोगे ना, आप लोग खुद ही देखोगे जो तेल है वो पूरी तरह से हेयर में पूरी तरह से स्प्रेड हो गया, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है और बाल झड़ना भी बहुत हद तक धीरे धीरे कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं सबको बोलूंगी नहाने के टाइम 3-4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल दीजिए, उसमें भी हेयर फॉल कंट्रोल होगा। और हफ्ता में ट्राई कीजिए, अगर हफ्ता में अगर नहीं भी होगा, महीना में 2 बार हेयर में वो कीजिए, हेयर में पैक डालिए, हेयर स्पा। उसमें आप लोग मोदी केयर का जो ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी को अच्छा से ये कीजिए, बॉईल कीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा दही लीजिए, थोड़ा सा मोदी केयर का प्योर हनी लीजिए और उससे एक अच्छा से पैक बना के पूरा हेयर में आप लोग डालो। 45 मिनट्स तक रखिए। 45 मिनट्स के बाद जब वो हेयर पैक हटा दोगे, आप लोग अच्छा से बाल को धो लोगे, आप लोग खुद ही देखोगे जैसे टीवी में आते हैं ना कि बाल नाच रहे हैं आपकी इशारों पर, आपका बाल उतना ही सुंदर हो जाएगा, उतना सॉफ्ट हो जाएगा। और जब हम लोगों का बाल सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तब जितना भी कंघी कर रहा है ये स्कैल्प में कोई प्रेशर नहीं आता है, और जाहिर सी बात है जब स्कैल्प में प्रेशर नहीं पड़ रहा है हम लोगों का बाल भी नहीं झड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आज के डेट में जैसे लेडीज लोग अपने आप को खूबसूरत रखने में बहुत बिजी है। इससे क्या हो रहा है ना, आप लोग कभी ऐसा मत सोचो कि अगर हम लोग सिर्फ नाइट क्रीम यूज करें और प्रॉपर स्किन को मॉइस्चराइज करें हम लोगों का काम खत्म हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो हसीन मोमेंट है वो फेसबुक में पोस्ट करते हैं, राइट? आप लोग एक चीज नोटिस करना, कभी कभी फेसबुक हम लोगों को याद दिलाते हैं 2 year old मेमोरी, 3 year old मेमोरी। अगर आप मेमोरी में जाओगे आप खुद देखोगे 2 साल पहले आप सुंदर थे, आज के डेट में भी आप सुंदर हो, पर 2 साल पहले की ब्यूटी और आज के ब्यूटी में क्या अंतर है? आज के ब्यूटी में ये अंतर है कि आज का जो ब्यूटी आया ना आपके फेस में, उसमें एक मैच्योर्ड लुक आ गया।
और 2 साल पहले आप जो सुंदर दिखते थे उसमें एक यंग लुक था, पर सुंदर तब भी थे, सुंदर आज भी हो। तब यंग लुक था और आज के डेट में एक मैच्योर्ड लुक आ गया। ये इसीलिए हो रहा है कि जितना दिन जा रहे हैं ना, हम लोगों का ये जो स्किन है, स्किन धीरे धीरे इलास्टिसिटी को लॉस कर रहे हैं। तो जितना इलास्टिसिटी हम लोगों के स्किन से जा रहा है ना, स्किन पे बुढ़ापा आ रहा है, एजिंग का फैक्टर आ रहा है। तो अगर ये चीज को पूरी तरह से मेंटेन करना है ना, सिर्फ नाइट क्रीम डे क्रीम से माय डियर फ्रेंड काम नहीं चलेगा। आप लोगों को डेली 2 लीटर पानी पीना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है स्किन को अच्छा रखने के लिए। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। कुछ नहीं कर पाओगे तो टेरेस में चलिए, कुछ नहीं कर पाओगे तो बगीचा में आप लोग थोड़ा सा वॉक कीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा साइड बेंडिंग कीजिए, ऐसे करके बहुत अच्छा काम आएगा, बिलीव मी। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मोदी केयर का ये जो क्या बोलते हैं उसका आंवला जूस है, ये स्किन को सही रखने में माहिर है। कोई भी स्किन डिजीज है पूरी तरह से ना ये एंटी एजिंग का काम करते हैं। आप लोग एंटी एजिंग लीजिए और उसके साथ साथ स्पिरुलिना लीजिए। स्पिरुलिना मैं हेयर फॉल के लिए भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हम लोगों का शरीर का जो वेट है ना, अगर मेरे शरीर के वेट 60 केजी है, पूरा दिन में 60 ग्राम प्रोटीन मेरे शरीर में जाना बहुत जरूरी है। अगर मेरे शरीर में 60 ग्राम प्रोटीन नहीं जा रहा है, प्रोटीन का कमी हो रहा है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है, जाहिर सी बात है मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, पागल की तरह बाल झड़ेगा, मेरा शरीर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, स्किन खराब हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन मैं सबको ये रेकमेंड करूंगी, गो फॉर स्पिरुलिना, गो फॉर प्रोटीन पाउडर। अगर किसी का बहुत ज्यादा प्रोटीन है, ये यूरिक एसिड हाई है, उन लोगों को छोड़ के मैं बोल रही हूँ। अगर किसी का थायराइड का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड, किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उन लोगों को छोड़ के मैं बोल रही हूँ। बाकी इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। स्पिरुलिना लीजिए, मोदी केयर का ऑल प्लांट पाउडर, ये प्रोटीन पाउडर लीजिए। जब रोटी बनाओगे ना, रोटी आप रोटी बनाने के टाइम ना आटा के साथ उसका मिक्स कर लीजिए, फिर उसी का रोटी बनाइए। खाना जब बनाओगे उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर मिला लीजिए, खाना बनाइए। उसका प्लस पॉइंट है, खाना बनाने के बाद भी उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई टेस्ट नहीं है, पर उसका जो ओरिजिनल गुण है वो पूरी तरह से बरकरार रहेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके अंदर प्रोटीन पाउडर मिला दिया। क्योंकि कभी कभी होता है ना, मुझे पता चल रहा है मैं ये चीज ले रही हूँ, लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो इसमें मिला दीजिए, शरीर में प्रोटीन जाएगा, स्किन अच्छा रहेगा, बाल सही रहेगा। तो इसके साथ साथ मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि हेयर के लिए और एंटी एजिंग के लिए आप लोगों को मोदी केयर का जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी पूरी तरह से एंटी एजिंग का काम करते हैं, लोगों को पतला होने में मदद करते हैं। तो ग्रीन टी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड आंवला जूस, ये सब चीज मैंडेट कर दीजिए, मैंडेट। और इसके साथ साथ आप लोग प्रोवाइट का डे क्रीम डालिए, नाइट क्रीम डालिए, सीरम डालिए। बिलीव मी, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे 50 साल का भी उम्र हो जाएगा, आपको कोई नहीं बोलेगा दैट यू आर अ 50-year-old पर्सन। शिल्पा शेट्टी को देखो, 49 इयर्स एज, हैव यू सीन आपने आपको कैसे मेंटेन किया? मलाइका अरोड़ा को देखा, जिम तो कर रहे हैं, हम लोगों के लिए इतना बस नहीं है जिम करना, पर यस हम लोगों के जो कंट्रोल में है वो अपने आप को सही रखना, वो तो हम लोग रख ही सकते हैं ना, इंटरनल आउटर प्रोडक्ट के साथ साथ। और उसके साथ साथ मैं बोलूंगी पतला होना सबके लिए बहुत जरूरी है। और ये स्लिम एक ऐसा चीज है ना, ये बोलने से नहीं होता है, इसके लिए विल पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि मुझे स्लिम होना है तब जाके मैं स्लिम हो पाऊंगी। कोई स्लिम हो रहा है उसको देखे कभी कभी नहीं होगा, पतला होना इतना इजी नहीं है, उसके लिए विल पावर चाहिए। बिलीव मी, ये लॉकडाउन पीरियड में मैं पिछले मीटिंग में भी बोला था, मेरा 3.5 से 4 केजी वजन घट गया। क्यों घटा पता है? क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्स में ना कोई मेड्स अलाउड नहीं था। तो दैट इज द रीजन सुबह शाम झाड़ू मुझे मारना पड़ा, पोछा मुझे पड़ना पड़ा। और ये सब चक्कर में मैंने नोटिस किया मेरा 4 केजी वजन घट गया। अभी जब 4 केजी वजन घट गया और पुराना कपड़ा जो फिट नहीं हो रहा था अभी मेरे ऊपर पूरा फिट हो रहा है। अभी मेरा अभी कैसा हो गया पता है? मैं जो भी खाना खा रही हूँ ना, मैं आज के डेट में देख देख के खा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक लालच आ गया कि ये 2 महीना में मेरा 4 केजी वजन घट गया, अगर मैं खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करूं मैं और भी 4 केजी वजन अपना घटा सकती हूँ। सो इट इज एवरीथिंग इन योर माइंड, ये अपने माइंड के ऊपर है। तो मैं सबको बोलूंगी डेली नींद से उठने के बाद गुनगुने पानी के साथ मोदी केयर का ये जो प्योर हनी है
वो प्योर हनी के साथ नींबू मिला के पी लीजिए। और ब्रेकफास्ट टेबल में ग्रीन टी मस्ट है। ब्रेकफास्ट करने के बाद 3 फ्लैक्स ऑयल लीजिए, ओमेगा 369 है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, हर एक चीजों के लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ जो मोटापा है, मोटापा को घटाने में भी वो आप लोगों का मदद करेगा, वो तो कर ही सकते हो आप। और इसके साथ साथ मैं सबको बोलूंगी थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। और बार बार अगर भूख लगेगा ना, आज के डेट में हम लोगों के पास है क्विनोआ। तो क्विनोआ एक ऐसा प्रोडक्ट है मोदी केयर का जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कूड़ कूड़ के भरा हुआ है। तो दैट इज द रीजन आप लोग क्विनोआ लीजिए, फ्राइड राइस की तरह लीजिए, आप उसको दालिया के तरह बनाइए, पुलाव की तरह बनाइए, कोई भी टाइप पे बनाइए। अगर आप लोग खाओगे, आप लोग देखोगे बार बार भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि इट इज अ फिलिंग स्टफ। और क्विनोआ के साथ साथ मैं बोलूंगी, मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप लोग पूरा दिन प्रोटीन क्रेस्ट पी के रहो, क्योंकि पूरा दिन अगर प्रोटीन क्रेस्ट हम लोग पी के रहेंगे ना, तो सर घूम जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, इसका गुस्सा उसके ऊपर थ्रो करेंगे, एकदम सब हौच-पौच हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को डिनर स्किप करना है, अगर डिनर स्किप करके प्रोटीन क्रेस्ट लेना है पतला होने के लिए, मैं सबको ये रेकमेंड करूंगी आप लोग डिनर स्किप कीजिए, ब्रेकफास्ट सही से कीजिए, लंच सही से कीजिए। और ये जब अगर डाइटिंग करना है, आप एक चीज को ख्याल रखना कि प्रोटीन आपके शरीर में सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जाएगा, नाखून टूट जाएगा, नहीं जाएगा बाल झड़ जाएगा, नहीं जाएगा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा अपने आप में। वो चीज के अगर आप लोग ध्यान दोगे, आई एम श्योर यू कैन एबल टू गेट अ वेरी नाइस फिगर, वेरी नाइस हेयर, वेरी नाइस स्किन। एक लेडी का जो एक पैकेज है, वो पैकेज पूरा कंप्लीट होगा। पर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, हर एक लोगों का मीटिंग अटेंड कीजिए, जिससे जो चीज अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, वही चीज के ऊपर आप लोग प्लीज एक बार कंसंट्रेट कीजिए। तो अपने आप को एम्पावर कीजिए। एंड ओवर टू पांडे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी। आपने पूरे एनर्जी के साथ पूरे मीटिंग को पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या क्या फूड सप्लीमेंट लेती हैं, क्योंकि हम इससे बहुत सारे लोग वही लेना चाहेंगे। आपने पूरे 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यू फुल एनर्जी के साथ में ट्रेनिंग दिया है, और मुझे लगता है बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। और निश्चित तौर से मैम बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने आज देखा कि नहीं, पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए आपने जिसे बताया बहुत सारी चीजें, हमारी इनर ग्रोथ जो होती है और हमारी आउटर ग्रोथ जो होती है, और ये सारी चीजें मैम निश्चित तौर से ये लोग सभी लोग बहुत लकी हैं कि आपको सुनने का आज मौका मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आज ये ट्रेनिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी हमारे पूरे टीम के लिए। थैंक यू थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम दिया है और इतने एनर्जी के साथ इस पूरे ट्रेनिंग कंडक्ट किया था। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।